Hello everyone. Today we are going to discuss some important question of Maclaurin's theorem. First question is find the expansion of sin x by using Maclaurin's theorem. पहला क्वेश्चन है मैक्लॉरिन प्रमेय की सहायता से sin x का प्रसार कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैक्लॉरिन प्रमेय से हम जानते हैं कि फ्रॉम मैक्लॉरिन्स थ्योरम वी नो दैट क्या जानते हैं y इज इक्वल टू वाई ऑफ जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन वाई वन ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वाई टू ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री वाई थ्री ऑफ जीरो प्लस एक्स पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर वाई फोर ऑफ जीरो प्लस अप टू एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल एन वाई एन ऑफ जीरो। अब हमको जो जिसका प्रसार निकालना है, जिसका एक्सपेंशन निकालने से साइन एक्स, तो उसको अपन क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हमको अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरिन्स थ्योरम, मैक्लॉरिन प्रमेय से हमको किसका वैल्यू निकालना है, y ऑफ जीरो का। तो यहाँ क्या करेंगे, x के जगह जीरो रख देंगे, y ऑफ जीरो मतलब जब x का वैल्यू जीरो है तो y का वैल्यू क्या है, तो साइन ऑफ कितना, जीरो। साइन जीरो का वैल्यू हम जानते हैं जीरो होता है। अब फिर हमको क्या निकालना है यहाँ, y1 ऑफ जीरो निकालने के लिए पहले y से क्या निकालना पड़ेगा, y1 मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, y1 ऑफ जीरो दैट इज कितना है आपका, cos जीरो। तो cos जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1। देन हमको निकालना है कितना आपका y2 ऑफ जीरो दैट इज कितना, cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना है आपका, माइनस साइन x। तो y2 ऑफ जीरो क्या मिलेगा हमको, माइनस ऑफ कितना आपका साइन जीरो दैट इज कितना आपका माइनस जीरो इक्वल टू कितना आपका जीरो। y2 ऑफ जीरो के बाद हमको क्या निकालना है, y3 ऑफ जीरो, y3। तो पहले y3 निकालना पड़ेगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, cos x, सामने पहले से क्या लगा है आपका, माइनस लगा हुआ है। फिर हमको क्या निकालना है, y3 ऑफ जीरो, क्या कर देंगे, x के जगह जीरो पुट कर देंगे। तो माइनस ऑफ cos जीरो दैट इज कितना आपका -1। y3 ऑफ जीरो के बाद क्या निकालना है आपको, y4 ऑफ जीरो। तो y4 क्या हो जाएगा यार, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस पहले से है तो क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स। फिर क्या निकालेंगे, y4 ऑफ जीरो, x के जगह इसमें जीरो पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, साइन जीरो कितना होता है आपका, जीरो। अब ऐसे ही आगे निकालते जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसको जो फ्रॉम मैक्लॉरिन्स थ्योरम वी नो दैट करके ये इसका फॉर्मूला लिखे, उसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब इक्वेशन में किसका वैल्यू पुट कर लेंगे, y0 y1 ऑफ जीरो y2 ऑफ जीरो, इन सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग द ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 में मानों को रखने पर, मानों को रखेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू y ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो। फिर कितना आपका y1 ऑफ जीरो कितना है आपका 1। इससे पहले क्या लिखा है, x अपॉन फैक्टोरियल 1, y1 ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आपका 1। फिर क्या लिखा है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है आपका, जीरो। तो यहाँ कितना हो गया, जीरो। प्लस कितना लिखा हुआ है, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, क्या लिखा है, y3 ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है आपका, -1। प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू y4 ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है आपका, जीरो। प्लस अपर टू, यहाँ से आगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना है आपका, साइन एक्स, ये तो जीरो हो गया, x अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 1 मतलब कितना हो गया, x। प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू जीरो कितना हो गया, जीरो। और ये प्लस और ये माइनस कितना हो गया, माइनस कितना मिल जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन कितना है आपका फैक्टोरियल 3। फिर एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू जीरो। वैसे इसको अगर हम आगे देखेंगे तो कैसे सीक्वेंस है, प्लस माइनस फिर कितना आ जाएगा आपका, प्लस क्या मिलेगा, एक्स पावर 5 अपॉन कितना आपका फैक्टोरियल 5। फिर क्या आ जाएगा आगे, माइनस एक्स पावर 7 अपॉन कितना आपका फैक्टोरियल 7 प्लस डैश ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो ये देखा अपन साइन एक्स का एक्सपेंशन। अब इसी टाइप से अपन किसका निकाल सकते हैं, cos x का एक्सपेंशन। सपोज sin x के जगह हमको क्या दे दिया क्वेश्चन में, cos x का एक्सपेंशन निकालना। तो cos x का एक्सपेंशन, cos x का मैक्लॉरिन प्रमेय की सहायता से प्रसार कीजिए। तो सबसे पहला लाइन वही मैक्लॉरिन प्रमेय से हम जानते हैं कि फ्रॉम मैक्लॉरिन थ्योरम वी नो दैट ये। अब फिर जहाँ जहाँ ये अपन इसको लिए हैं ना, उसके जगह किसको ले लेंगे, cos को ले लेते हैं यार, है ना, cos का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगा, y इज इक्वल टू हम ले लेंगे cos x, y इज इक्वल टू cos x। तो y ऑफ जीरो दैट इज कितना है आपको, cos जीरो कितना हो जाएगा 1। y1 cos x का डिफरेंशिएशन कितना आपका, माइनस साइन एक्स,
y1 ऑफ जीरो माइनस साइन ऑफ कितना आपका जीरो, साइन जीरो कितना होता है जीरो, इसके कारण कितना जीरो। y2 मतलब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है यार आपका कॉस एक्स माइनस पहले से है y2 ऑफ जीरो, तो x के जगह जीरो पुट कर लेंगे माइनस ऑफ कॉस जीरो दैट इज़ कितना आपका -1। y3 तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है साइन, पहले से माइनस रखा हुआ है ना, तो क्या हो जाए कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, है ना। तो y3 ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आ जाएगा यार आपका साइन जीरो दैट इज़ कितना आपका ज़ीरो। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है आपका कॉस एक्स, तो फिर कॉस ऑफ जीरो y4 ऑफ जीरो निकालेंगे तो x की जगह जीरो पुट कर देंगे, तो कॉस ऑफ जीरो कितना हो जाएगा ज़ीरो। अब फिर इन सारे वैल्यू को किस में पुट कर देंगे यार इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू y ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है आपका 1 प्लस x अपॉन कितना है आपका फैक्टोरियल 1, y1 ऑफ जीरो का वैल्यू देखो कितना है आपका 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 ऑफ जीरो का वैल्यू देखेंगे कितना है आपका -1, फिर कितना आपका एक्स क्यूब अपॉन कितना आपका फैक्टोरियल 3, y3 ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है आपका 0, है ना। फिर x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, y4 ऑफ जीरो का वैल्यू देखेंगे कितना है आपका 0, है ना, प्लस डैश सॉरी माय मिस्टेक, कॉस जीरो कितना हो गया यार यहाँ पास 1 हो गया, तो y4 ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आएगा 1, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आपका कॉस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स, ये जीरो पूरा जीरो बना जाएगा कि यहाँ पर से क्या मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये जीरो बन गया, यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। देख रहे हैं जैसे इसके पहले साइन देखे तो उसमें ऑड पावर में चले था, कॉस में क्या चलेगा इवन पावर में चलेगा, सम घात में एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, फिर आगे क्या मिल जाएगा माइनस एक्स पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एक्स पावर 8 अपॉन कितना आपका फैक्टोरियल 8 माइनस डैश, ऐसे आगे चलते जाएगा। तो ये हो गया साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन बाय यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम, काफ़ी ईजी है यार। ओके।